पूरा एरिया इधर का क्लीन हो गया है किचन का। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज मैं अपनी पूरी ही किचन की डीप क्लीनिंग करूंगी, इसलिए मैंने सुबह ही जो है लंच वगैरह सब बना के रख लिया है। और लंच में मैंने बनाया है दाल तड़का, राइस है और ये कढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें ही जो है मैंने तैयार करके रख ली है। और अब मैं क्योंकि अपनी किचन की डीप क्लीनिंग में लगूंगी, तो इसलिए सुबह ही जो है सारे काम सुबह ही मैंने अपने फिनिश कर लिए हैं। फिर वो चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो। इसमें मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। अब सारे ही जो भी मैंने लंच बना के रखा है, सारी ही चीज़ों को मैं रख दूंगी अंदर रूम में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेबल पे रखूँगी तो तेजस्वी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं रूम में रख दूँगी और रूम का फिर मैं डोर लॉक कर दूँगी। तो इस तरह से जो है सारी ही चीज़ों को हमें मैनेज करके चलना होता है, और जिससे कि अगर मैं अपने काम में लगूँ फिर मुझे ये टेंशन ना रहे कि अभी मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। इसलिए सुबह ही मैंने जो है अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर आती है डीप क्लीनिंग की बारी। तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कि सारी चीज़ें ही किस तरह से भरी हुई हैं और किस तरह से जो है मुझे सारी ही चीज़ों को क्लीन करना है। और क्योंकि ना मैं लास्ट मंथ जो है मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा। आप सबको पता ही है कि मेरे कितने सारे चक्कर जो है गाज़ियाबाद के लगे हैं, जिसकी वजह से मेरे घर की कहीं की भी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई है। तो अब सोचा है कि चलो शुरुआत किचन से ही करती हूँ और धीरे धीरे सभी ही चीज़ों की मैं डीप क्लीनिंग करती जाऊँगी। किचन की क्लीनिंग मैं एक तरफ से स्टार्ट करती जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये जो कैबिनेट्स हैं वो खाली कर ली हैं सारी। अब इनमें जितने भी मेरी ये लाइनिंग बिछी हुई हैं, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह या फिर आटा राइस बैग जो भी हैं, तो इन सभी को ही मैं निकाल लेती हूँ। और अब मैं अच्छे से ही इनको जो है झाड़ लेती हूँ एक बार। और इन सब की क्लीनिंग के लिए मैंने एक्चुअली एक लिक्विड रेडी करा है, ये वाला देखिए। इसमें मैंने लिया है डिशवॉशर प्लस विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने ये लिक्विड रेडी करा है और इसी से ही मैं अपनी सारी ही किचन की जो है क्लीनिंग करने वाली हूँ। और अगर आपके पास यहाँ पर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। और इनफैक्ट आप लोग क्या करें ना, गर्म पानी में लेमन को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो भी बहुत अच्छा एक आइडिया है। इसी से ही मैंने अपनी पूरी ही कैबिनेट जो है वो अच्छे से वाइप कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पर लाइनिंग के लिए ली है ये एक शीट, और ये ना किचन शीट के नाम से ही आती है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी है। देखिए पीछे से ये कुछ इस तरह से है और आगे से एक्चुअली इसमें ना काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, बट मुझे ये वाला पसंद आया तो मैंने यही लिया है। और आप लोग इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट इसमें जो है डिज़ाइंस हैं, आप कोई सा भी इसमें ले सकते हैं। कलर भी हैं और डिज़ाइंस भी हैं। और देखिए इसका जो ये मतलब कि बैक में जो इतना अच्छे से है ना, ये क्या कहूँ मैं, रफ़ पार्ट है इसका, ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हमारे जो कैबिनेट्स हैं उसके जो सरफेस हैं वो ईज़िली ही इस पर ये अच्छे से लग सकती है, मतलब कि खिसकेगी नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए जितनी भी हमें लेनी है उसका ही मेज़रमेंट लेके आप इस तरह से भी नाप के इसे कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर इंच टेप से भी इसको जो है मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो मैंने इंच टेप से ही मेज़रमेंट लिया है। तो मेरे जो कैबिनेट्स है उनकी जो लेंथ है वो है 23 इंचेस और जो विड्थ है वो है 12.5 इंचेस। तो उसी की ही नाप से ही मैं ये जो है शीट कट कर लूँगी। और ये ना बहुत ही आप लोगों को ना ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप लोग लेना चाहते हैं, और आपको ये ऑफलाइन यानी कि लोकल मार्केट से भी आप लोग ले सकते हैं ईज़िली ही। ये सभी जगह ईज़िली अवेलेबल होती है। तो देखिए मैंने उसी के ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसे कट कर लिया है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक शीट कट करी है, ठीक वैसे ही उसी ही मेज़रमेंट की मैं दूसरी भी कर लूँगी, क्योंकि मेरी दोनों ही जो कैबिनेट हैं उनमें ये अच्छे से जो है
लग जाएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही एक बराबर नाप की जो है ये दोनों कट कर ली हैं। अब बारी आती है इनको वहाँ पर लगाने की। और आप लोग इसमें चाहे कैसा भी सामान रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, इजी टू क्लीन भी है। बस एक कपड़ा लगाओ और ये अच्छे से क्लीन हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो इस तरह से जो है मैंने इसलिए इसी ही लाइनिंग का यहाँ पर यूज़ करा है। पहले मैं ना राइस बैग लगाती थी इसमें, तो वो ना मैं जब कोई भी सामान निकालती थी तो वो ना खिसक जाती थी, सरक जाती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी उसमें। तो इसलिए मैंने अभी इसका यूज़ करा है। और ऊपर ना मैंने अपनी सारी क्रॉकरीज़ रख दी हैं जो भी मैंने मतलब कि अभी रिसेंटली ही ली थी, तो वो सारी ही क्रॉकरीज़ मेरी ऊपर आ गई हैं। और क्योंकि उनका ज़्यादा यूज़ नहीं है तो इसलिए मैंने उनको ऊपर ही रखा है। अब मेरे जो डेली में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। वेजिटेबल कटर हो गए और चॉपर हो गए, मल्टीपर्पज़ चॉपर हो गए, तो ये सारी ही चीज़ें मैंने नीचे रखी हैं। थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी देना चाहिए, ये नहीं है कि अपने काम के चक्कर में हम अपने बच्चों को भूल जाए। तो इसलिए बीच में मैंने जो है थोड़ा सा तेजस को खेला है उसके साथ, तेजस के साथ। और इससे बच्चे भी बहुत अच्छे मतलब कि खुश हो जाते हैं और हमें भी एक थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है अपने काम से। मीनवाइल यहाँ पर दूसरी कैबिनेट भी अपनी खाली कर लेते हैं पूरी। ये है मेरी वो वाली कैबिनेट जिसमें कि मैं पल्सेस और अपनी स्पाइसेस रखती हूँ। तो सारी ही चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ, सारे ही कंटेनर्स को। एक्चुअली मेरा मोस्ट यूजेस इन्हीं दो कैबिनेट्स का होता है, क्योंकि इनमें मैं वही सब चीज़ें रखती हूँ जो कि मुझे डेली यूज़ में चाहिए होती हैं, यानी कि पल्सेस वगैरह, दालें और स्पाइसेस वगैरह। तो ये सब चीज़ें हमें रोज़ के खाने पीने में चाहिए ही होती हैं, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं ही कैबिनेट्स में रखती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से इसको भी क्लीन कर लिया है। लाइकवाइज इसमें भी शीट बिछा लेंगी। और आपको ना एक्चुअली इन कैबिनेट्स में वॉलपेपर दिख रहा होगा, तो आपको आधे में दिख रहा होगा और आधे में नहीं दिख रहा होगा। तो एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम इसको क्लीन करा था, डीप क्लीन करा था, तब मैंने वॉलपेपर इसमें लगाया था, बट मेरे पास ख़त्म हो गया था और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लग पाया कि मैं और वॉलपेपर मंगवाऊँ। और क्योंकि ना मुझे उस टाइम नहीं पता था इतना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने आगे फिर मंगवाया भी नहीं। कोई एक ये भी कारण है। तो ये ना, और हाँ, आपके साथ शेयर भी करा था जब मैंने ये लगाया था, तो आप सबको तो पता ही होगा। तो अब मैंने इसमें से कंटेनर लगा दिए हैं, जिनमें भी सामान था वो सब मैंने ऊपर लगा दिए हैं अच्छे से वाइप करके कपड़े से। और जो खाली हैं उनको मैंने सिंक में डाल दिया है। उनको मैं मीनवाइल इनको अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद मैं इनको टेरेस पे जो है धूप में रख के आ जाऊँगी। एक्चुअली हमें अपने घर में डीप क्लीनिंग वगैरह करते रहना चाहिए, फिर चाहे रूम्स की हो या फिर किचन की हो। ऐसे करने से ना पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या चीज़ रखी हुई है और क्या चीज़ वेस्ट हो रही है। तो मतलब कि इस वजह से ना हमें अपने घर में काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाता है और हमें पता भी रहता है कि हमारे घर में क्या चीज़ रखी हुई ख़राब हो रही है। एंड सारी ही चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। तो इसलिए हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी ही चाहिए। तो अब देखिए ना, यहाँ पर जब मैंने किचन ही अपनी क्लीन करी है तो काफ़ी सारा मेरा ऐसा सामान निकला है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकली है जो कि मेरी अनयूज्ड थी और इनको मैंने थ्रो कर दिया है। तो इस तरह से जो है हमें मतलब कि अपने घर की डीप क्लीनिंग जो है ज़रूर ही करनी चाहिए। सो मीनवाइल यहाँ पर सारे कंटेनर्स भी क्लीन हो गए हैं। अब मैं इनको टेरेस पे जाकर रख दूँगी। अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे और फिर जितना भी सामान है जो भी मुझे इसमें रखने का है वो सब मैं इनमें रख लूँगी। तो सारी ही चीज़ें जो हैं इस तरह से। और ना मैं कभी कभी तो ऐसा भी करती हूँ कि सारे कंटेनर्स ही खाली कर और फिर उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बट क्या है ना कि मेरी जब भी ग्रॉसरी आती है तो मेरा ये काम रहता ही है कि जो भी कंटेनर खाली हुआ है तो साथ के साथ उसको क्लीन करके मैं उसको फिर फिल कर देती हूँ, मतलब जो भी कुछ ग्रॉसरी का सामान आता है उसमें। तो कंटेनर के साथ साथ आप लोग यहाँ पर कुछ बर्तन भी देख रहे होंगे। एक्चुअली मसालादानी है एक तो, और बाकी सारे जो हैं वो डेली यूसेस के ही बर्तन हैं। उनको भी मैं यहीं पर ही ले आई हूँ क्योंकि क्लीन करा था तो मैंने सोचा कि चलो धूप में जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाएंगे वो भी। तो इसलिए सारी ही चीज़ें मैं जो है लेके आ गई हूँ टेरेस पे और सेग्रीगेट करके मैं सारी ही चीज़ें टेरेस पे रख देती हूँ। एंड अब मैं आपके साथ यहाँ पर एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जो भी हमने लाइनिंग अपनी कैबिनेट्स में बिछाई है तो उसमें से ना ये कुछ पीसीस इस तरह से कट जो है कट पीस
पीसेस जो है ये निकल के आ गए थे। अब क्योंकि ये मेरे वेस्ट होते तो मैंने इनका भी एक अच्छा सा ट्रिक निकाला है। तो इन पीसेस को हम उन्हीं ही चीज़ मतलब कि उन्हीं ही मेज़रमेंट से इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए सेम मेज़रमेंट रखना है। तो 23 जो है वो हमारी लेंथ रहेगी और विड्थ हमारी 12.5 इंचेस रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है उसी ही तरह से जो है एक ये पीस कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें अब इसे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये टेप। तो ये सेलो टेप है। आपके पास अगर जो थोड़ी चौड़ी वाली आती है ना तो वो है तो और भी अच्छी बात है, बट मेरे पास ये इस तरह से थी तो मैंने इसी ही टेप का यूज़ करके इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। और एक ये हमारा पीस जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो एक ये ट्रिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह से बच जाता है पीस, क्योंकि ये हमारे लिए फिर वेस्ट ही था और कहाँ पे बिछाते, तो इसलिए मैंने जो है इस तरह से एक ये पूरा पीस रेडी कर लिया है। इसको देखिए मैं यहीं पर ही लगा दूँगी। तो यहाँ पर ऊपर वाली शेल्फ पे एक्चुअली मैं लगाती हूँ ग्रॉसरी का सामान जो भी मेरा बच जाता है, तो इसलिए वो बहुत ही कम यूज़ होता है, तो इसलिए वो शीट जो है मैंने यहाँ पर लगाई है। और नीचे साइड पे मैं वो सामान रखती हूँ जो भी मेरा बहुत ही कम यूजेस का होता है, जैसे कि डेसिकेटेड कोकोनट हो गया है और जो लंबी वाली सेवियाँ होती हैं ना वो हो गया है। और ये है मेरा मैच बॉक्सेस का कंटेनर। तो इसमें मैं सारी ही माचिसें जो हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरह से जो है अच्छे से रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एक तो सीलती नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी माचिसें जो हैं वो हमारी सीलने लग जाती हैं और हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है यहाँ पर कुछ होल स्पाइसेस हैं लाइक ब्लैक पेपर एंड सम क्लॉव्स। तो इस तरह से देखिए वो भी मैंने वहाँ पर रख दी हैं। अब ये एक कंटेनर है, इसमें मैं रखूँगी अपने सारे कॉफ़ी के पाउचेस, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे लिए कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैंने इस वाले कंटेनर में जो है कॉफ़ी के पाउचेस रख दिए हैं। ये ना मतलब कि इधर उधर घूमे फिरे ना, मतलब कि इधर उधर जो है फैले ना, तो इसलिए इसमें ये अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया है अपने बेटे के एक स्केच पेन से। आपके पास मार्कर है तो आप उससे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेनर है। तो ट्रांसपेरेंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के कंटेनर्स हैं, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। एक ये मैंने ट्रे लगाई है, ऑर्गेनाइज़र ही कहूँगी मैं एक तरीके से। और इसमें मेरा सारा बेकिंग का सामान है, बेकिंग पाउडर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो भी बेकिंग में हमारी यूज़ होती हैं वो सारी मैंने इसी में रखी हैं, जब भी मुझे बेकिंग करनी हो तो मुझे परेशानी ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर मीनवाइल यहाँ पर जो है कंटेनर सारे के सारे क्लीन हो गए हैं, अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब बारी आती है इनमें स्पाइसेस या फिर पल्सेस जो हैं वो फिल करने की। और घर में हम जब कुछ ऐसा काम करते हैं ना तो चोट लगनी तो ज़ाहिर सी ही बात है। मैं जब कंटेनर जब वॉश कर रही थी ना, तभी मेरे हाथ में जो है एक हल्का सा कट लग गया है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। बट काम तो करना ही है, काम नहीं रुक सकता है और जो हमने काम अपना सोच के रखा है तो वो तो करना ही है। तो इसलिए मैंने जो है सारी ही चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी होती है। यही तो हाउसवाइफ होती है कि स्मार्ट हाउसवाइफ तो इसीलिए देखिए सारी ही चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी होती है। तो अब उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। तो हल्का सा ही कट है, ज़्यादा नहीं है, बट मैं मतलब कि ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी काम करें हम इस तरह का, तो थोड़े बहुत चोट फीट तो हमारे लगती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे ही कंटेनर्स में मैंने जितने भी पल्सेस वगैरह थी वो सब मैंने फिल कर दी हैं, क्योंकि ग्रॉसरी भी आई हुई थी और काफ़ी दिनों से आई हुई थी। तो बट मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था और आज मैंने सोचा, मन में ठानी कि आज मुझे काम करना ही है, अपनी किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो मुझे करनी ही है, तो मैंने कर दिखाया। तो इस तरह से देखिए सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से फिल कर दी हैं जो भी थी। तो अब सारी ही चीज़ों को फिल करने के बाद और ना आप लोग यहाँ पर एक्चुअली देखिएगा मेरे पास अलग अलग तरह के कंटेनर्स हैं। एक्चुअली इनमें से ना मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किए थे जब मेरी किचन बनी थी, तभी ही इनमें से 6 कंटेनर जो है वो सबसे बड़े वाले हैं। 6 कंटेनर आए थे मीडियम साइज़ के और 6 कंटेनर आए थे मेरे सबसे छोटे वाले। और हाँ, ये ना सेलो के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो वो तो मेरे पास हैं ही। और वैसे भी जब भी मुझे कोई कंटेनर समझ आता है, पसंद आता है, तो मैं उसे ले लेती हूँ, इसलिए मेरे
अलग अलग तरह के किचन में जो है कंटेनर्स आपको मिलेंगे देखने को। और सारी ही पल्सेस और सारे ही स्पाइसेस मैंने ऊपर अच्छे से अरेंज कर दिए हैं कैबिनेट में। अब बारी आती है मसाला दानी को अच्छे से फिल करने की। एंड हर घर के किचन में इसका रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको तो अच्छे से क्लीन एंड वाइप करके रखना ही है। तो देखिए मीनवाइल मैंने यहाँ पर अपनी सारी ही मसाले दाने की जितने भी ये बॉल्स थी उन सबको अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं इसमें जो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं डेली यूजेस के उन सबको मैं इसमें फिल कर दूँगी। यूजुअली मैं अपनी मसालेदानी को एवरी वीक ही क्लीन करती हूँ, बट यहाँ पर क्लीनिंग हो ही रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी मसालादानी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये स्पाइस बॉक्स मेरा जो है वो रेडी हो गया है। इसमें सारी ही चीज़ें देखिए आ गई हैं अच्छे से, और जो भी हमें डेली में चाहिए होती हैं वो सारी मैंने इसमें रख ली हैं। अब ये देखिए कैबिनेट भी जो है वो अच्छे से मेरी वेल ऑर्गेनाइज हो गई है। अब कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करते जाएंगे साथ के साथ, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम फिल करते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा काउंटर टॉप है वो भी हमारा क्लीन रहना चाहिए। और अब यहाँ पर देखिए गरम मसाला जो था वो मेरा मतलब कि ख़त्म हो गया था। जो मेरा गरम मसाले वाला जो ये कंटेनर था ना उसको मैंने सिंक में रख दिया है। और अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ये कम से कम 24 कंटेनर जो है मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, और ये बहुत पहले की बात है, तो पता नहीं मैं आपको लिंक भी दे पाऊँगी या फिर नहीं दे पाऊँगी, बट मैं एक बार कोशिश ज़रूर कर लूँगी। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ही इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। तो ये पूरा ही 24 का जो सेट है वो मैंने लिया था। और अब बारी आती है बाहर से कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन करने की। तो सारी ही चीज़ें जो है मैंने उसी ही लिक्विड का यूज़ करके अपनी सारी ही कैबिनेट्स जो है वो सब क्लीन कर ली हैं। अब देखिए बारी आती है, कैबिनेट्स क्लीन हो गई है अंदर से भी बाहर से भी। अब बारी आती है काउंटर टॉप की। तो काउंटर टॉप का जो ये एरिया है ना, ये मैं फ़िलहाल के लिए जो है कवर करूँगी आज क्लीनिंग से। और इस तरह से मुझे करते करते शाम ही हो गई है। तो टाइल्स को क्लीन करने के लिए भी मैंने उसी ही लिक्विड का यूज़ करा है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो क्या होता है ना कि मेरा डेली का ही ये काम है, जब भी मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ डेली में, तभी ही मैं एक हाथ अपनी टाइल्स पर भी लगा देती हूँ। बट क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है क्लीनिंग का, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से इसको अच्छे से मतलब कि क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने ना उसी ही लिक्विड से जो है अपनी टाइल्स वगैरह सब चीज़ें ही क्लीन कर दी हैं। काउंटर टॉप का जो वो वाला एरिया था ना वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है इन ऑर्गेनाइज़र की। तो कुछ स्पून होल्डर हैं और कुछ ये ऑर्गेनाइज़र हैं ऑयल वाले, तो इन सभी को ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एंड जो ये ऑर्गेनाइज़र है ना मेरा ऑयल वाला, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। और ये जो मेरे मग्स आप देख रहे हैं ना, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ के प्रिंट के हैं मग्स, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। इन सभी का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देखिए अब सारी ही चीज़ें क्लीन हो गई हैं। अब बारी आती है इनको भी धूप में रखने की, क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप है, तो इनको मैं छत पर रखाती हूँ। जितना भी सामान था मेरा काउंटर टॉप का, जितना भी ऑर्गेनाइजर्स में रखती हूँ मैं, तो उन सभी को ही मैंने इस तरह से कोने में रख दिया है। इससे क्या है ना, हमारी जो ये काउंटर टॉप है वो ज़्यादा मैसी नहीं लगेगा, एकदम हमारा क्लटर फ्री रहेगा। तो इस तरह से जो है अब ये एक मेरे पास कुछ ये अचार की छोटी छोटी सी बर्नियाँ हैं, पिकल्स जार, ये देखिए ये वाली। तो ये ना सिरेमिक की हैं, इनको भी मैं अच्छे से जो है क्लीन करके रख दूंगी, और सुबह फिर मैं इनको जो है अच्छे से वहाँ पर काउंटर टॉप पे अरेंज कर दूंगी। तो अभी ना देखो ये तो कंटेनर सारे धुल गए हैं, और ये पूरा एरिया इधर का क्लीन हो गया है किचन का। ये मैं छत पे ऑर्गेनाइज़र रख के आ गई हूँ, जो भी ये मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसी वॉइस आ रही है। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें ना मैं उसमें अरेंज कर दूँगी जब वो अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल उनको छत पे रख के आई हूँ, तो सामान ऐसे ही रखा है मैंने अभी काउंटर टॉप पे। और तो ये सारी की सारी
जो टाइल्स वगैरह यहाँ की ये पूरी की पूरी ये सब क्लीन हो गई हैं इधर की। और अभी ना ये बाकी रहता है विंडो से एक्चुअली इधर इधर का एरिया, ये सारा ही अभी मुझे कल कवर करना है क्लीनिंग से। तो ये विंडो और ये इधर की टाइल्स जो हैं इसको मैं करूँगी कल को क्लीन, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एक्चुअली शाम हो गई है। और नीचे का जो एरिया है ये पूरा का पूरा मतलब कि सारे बर्तन वगैरह स्टैंड निकाल के वो सब भी मैं कल ही करूँगी। तो नीचे का एरिया और इधर का एरिया मेरा कल का है। तो ये सारा मैंने आज पूरा कर दिया है डन। ऊपर की ये शेल्फ़ वगैरह सब मैंने अच्छे से कर दी हैं, सारी की सारी ठीक कर दी हैं मैंने अच्छे से। अब आज की क्लीनिंग का ये लास्ट स्टेप है। जब ऊपर की सारी ही चीज़ें हम साफ़ करते हैं तो फ्लोर पर तो देखिए कितना सारा डस्ट आ ही जाता है। तो सारी ही चीज़ों को मैं अच्छे से जो है फ्लोर को भी मैं अच्छे से जो है क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर फ्लोर क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मेरी मतलब कि आज की जो क्लीनिंग है किचन की वो मेरी डन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है एक बार फ्लोर पे मोप कर देते हैं। और हमें ना बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। जो काम हमने अपने मन में ठाना है और जो हमें करना है तो वो हमें करना ही है। अगर आप लोग आलस करोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से देखिए आप गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह से ही मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। तो इस तरह से जो है ये मेरा आज का काम जो है वो हो गया है डन। क्लीनिंग का जितना भी था आपके साथ शेयर करा है। होप सो कि आप सभी को ही मेरी ये क्लीनिंग पसंद आई होगी। तो ये अभी मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 ही मैं इसके बाद लेके आऊँगी जितनी भी मेरी क्लीनिंग है उसका। तो फ्रेंड्स अभी तो बारी आती है इस वीडियो का एंड करने की। तो मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर ही एंड। होप सो कि आप सभी ने ही इंजॉय करा होगा। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।